प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। आज के मनन में आप सबों का स्वागत है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब आज दानियेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय को समझने वाले हो सके। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मेरे प्रियो, जैसे ही आप दानियेल उसके 3 अध्याय में आते हैं तो यहां पर हमें एक वर्णन मिलता है। एक सोने की मूर्ति राजा ने निर्माण करी। वो सोने की मूर्ति क्या थी हम इस विषय में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ऐसा लिखा है कि राजा ने एक सोने की मूर्ति का निर्माण किया और एक आदेश दिया कि जब भी तुरही फूकी जाएगी, वीणा बजाई जाएगी, तो सबको इस मूर्त के आगे झुकना होगा। ये मूर्त किसकी है, मैं सोचने लगा और मैंने इस विषय पर विचार किया तो मुझे कुछ बातें स्मरण आई जो प्रारंभिक काल के राजाओं के विषय में कहा जाती थी। जो भी राजा जब किसी देश पर आक्रमण करता था और उसको विजयी कर लेता था तो उस पर अपने आधिपत्य जताने के लिए या तो वहां पर उसके राज्य का झंडा या उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। हो सकता है संभवतः यह हो कि राजा ने नबूकदनेस्सर राजा जो कि प्रभावशाली राजा था, उसने अपने उस राज्य में हर जगह अपनी मूर्ति को बनाया। जैसा कि लिखा है कि उस प्रांत के दूरा नामक मैदान में उसने खड़ा किया, अर्थात वहां पर उसने उस मूर्त को तैयार किया और सोने की मूर्त की स्थापना करी। वो एक प्रभावी राजा था, एक शक्तिशाली राजा था, और जिसके विषय में कहा जाता है जब उसने उस मूर्त को बनवाया तो उसने एक आदेश भी दिया और ये आदेश दिया कि जब भी तुरही फूकी जाए तो सबको इस मूर्त के आगे झुकना होगा। हो सकता है संभवतः ये राजा की मूर्त रही होगी जिसने अपनी खुद की छवि को बनाया हो, उस मूर्त की रीति से उसने ढाला हो कि सबको मेरे सामने झुकना होगा क्योंकि मैं ही प्रभावशाली हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा, जो 3 अध्याय दानियेल का, वो मुझे उस ओर लेकर गया जहां पर मैंने इस बात को देखा कि 3 अध्याय 2 छवियों के युद्ध का वर्णन कर रहा है। एक छवि राजा की है और दूसरी छवि उस आग के कुंड में है, उस आग के भट्टे में है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ है। इस अध्याय को पढ़ने पर यह मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर जो है उस आग के भट्टे में खड़ा है, जो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि प्रभावी कौन है। हे राजा, तू प्रभावी नहीं, मैं ही प्रभावशाली हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं। आइए हम मनन में चलते हैं और परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करें। प्रभु के वचन को हम पढ़ें और देखें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। राजा ने आदेश दिया कि सब लोग इस समय यहां पर आओ क्योंकि मूर्त की प्रतिष्ठा होना है। सब लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। उसमें शद्रक मेशक अबेदनगो भी जाते हैं। दानियेल का यहां कुछ पता नहीं चला कि दानियेल कहां है, लेकिन हम इतना जानते हैं जो वर्णन कह रहा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो भी वहां पर हैं और भी लोग वहां पर हैं। लेकिन वचन ये बताता है कि जब सब लोग झुक गए लेकिन ये शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं झुके। क्यों? इससे पहले लोगों ने यहूदी जवानों के लिए षड्यंत्र रचा। जब ये मूर्ति की स्थापना हुई और जब सारी तुरही फूकी गई तो सब लोग झुक गए, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया। जब लोगों को पता चला तो वो लोग, वहां के लोग राजा के पास गए जो उन यहूदी पुरुषों से ईर्ष्या करते थे और उन्होंने इस बात को राजा से कहा। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने फिर से उन्हें बुलवा भेजा और कहा, अब जब वीणा तुरही फूकी जाएंगी तो तुमको भी मेरी बनाई हुई मूर्त के आगे झुकना होगा, नहीं तो तुमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उन नौजवानों ने राजा से कहा, हे राजा, देख हम तेरी बात का जवाब देना तो उचित नहीं समझते, लेकिन फिर भी तूने ऐसा कहा है तो हम तुझे बता दे। हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो हमें आग के भट्टे से में भी बचाने में क्षमता रखता है, लेकिन फिर भी अगर वो हमें ना बचाए तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्त के आगे नहीं झुकेंगे। ये इस ओर प्रदर्शित करता है कि उन नौजवानों का विश्वास अपने परमेश्वर में अटूट विश्वास था। इनकी इन बातों को सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उस भट्टे को 7 गुना धक्का दिया और इन पुरुषों को उसमें बंधवा के फेंकवा दिया। जिन लोगों ने फेंका था वो स्वयं जल के मर गए, लेकिन राजा कहता है जब उनको उस भट्टे में डाला गया तो राजा अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता और कहता है, क्या हमने इसमें 3 पुरुषों को बांधकर नहीं डाला था? लोगों ने कहा, हाँ राजा, हमने 3 पुरुषों को डाला। लेकिन राजा इस बात को बोलता है कि फिर ये चौथा ईश्वर के पुत्र के सदृश कौन है जो इस आग के भट्टे के बीचों बीच टहल रहा है और इनके हाथ खुले हुए हैं। राजा इस बात को देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है, भट्टे को रुकवाता है और उसके बाद उन पुरुषों को बाहर निकालता है। उनको देखा जाता है, परखा जाता है कि उनकी स्किन भी नहीं जलती, उनके बाल भी नहीं झुलसते, यहां तक कि उनके मोज और कपड़ों से भी बदबू नहीं आती।
राजा परमेश्वर की जो राजा है वो परमेश्वर की प्रशंसा करता और कहता है कि अब से जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की अवहेलना करेगा उसको निश्चय मार दिया जाएगा। और उसने राजा ने शद्रक मेशक अबेदनगो को और प्रतिष्ठित किया और सारे देश में सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि इन्हीं का परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। लेकिन ठहरिए मेरे प्रियो, क्या यह बात इस बात को साबित करती है कि राजा नबूकदनेस्सर के जीवन में परिवर्तन आ गया? नहीं मेरे प्रियो, राजा के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। ना वो उस परमेश्वर की आराधना करना चाहता था, ना उसको सम्मान देना चाहता था, लेकिन बस वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अपनी घोषणाओं को किया करता था कि जो घोषणा मैंने कर दी वो ही सर्वोच्च घोषणा है। इसलिए तो उसने कहा जो कोई नहीं झुकेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब घोषणा करता है कि जो कोई इस परमेश्वर के विषय में कोई विरोध में बोलेगा, शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के विषय में, उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं ये सोचने लगा कि राजा नबूकदनेस्सर जो एक प्रभावशाली था और वो अपने जीवन में ये सोचता था कि उससे ज्यादा प्रभावशाली और कोई नहीं, लेकिन आग के उस भट्टे में एक ऐसी छवि का प्रदर्शन होता है जो राजा देखता है और इस बात को प्रकट करता, राजा तू अपने जीवन में इस बात को सोच और विचार कर और चेत कि तुझसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है स्वर्ग का परमेश्वर। बेशक मैंने तुझे सामर्थ्य दिया, बेशक मैंने तुझे बहुत उन्नत किया है। अभी दूसरे अध्याय में ही हमने पढ़ा था कि राजा ने अपने स्वप्न को देखा, उसमें एक मूर्ति को देखा, एक पत्थर उखड़ कर आता है, उस मूर्ति को चकनाचूर करता है। दानियल कहता है कि उसके स्वप्न का अर्थ बताता और बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा और तेरे राज्य जो बट जाएंगे उनको किस प्रकार से खत्म करेगा और अपने साम्राज्य को अनंत काल के लिए स्थापित करेगा। लेकिन नबूकदनेस्सर के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने स्वयं मूर्त की स्थापना करी और लोगों को आदेश दिया। ये सारी बातें मुझे इस बात को प्रदर्शित करती हैं, जब राजा ने आदेश दिया तो उसने ये प्रदर्शित किया कि वही सामर्थ्य, वही शक्तिशाली है। लेकिन परमेश्वर ने उस आग के भट्टे में होकर यह प्रदर्शित किया कि मैं वो शक्तिशाली परमेश्वर हूं जो आग के भट्टे में भी अपने लोगों को बचाना जानता हूं। दूसरी बात जो वचन में मैंने सीखी वो ये कि राजा ये सोच रहा था कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, लेकिन परमेश्वर कहता है सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अगर तू सोचे किसको मरवा देगा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, जिसको मैं चाहूंगा मेरे ही हाथ में जीवन और मृत्यु है। इसलिए तो मैं अपने इन जवानों को, अपने युवकों को बचाने के लिए उस आग के भट्टे में उपस्थित हो गया। इस बात की घोषणा, इस बात को स्वयं राजा ने प्रदर्शित किया, स्वयं इस बात को अंगीकार किया कि उस आग के भट्टे में चौथा भी कोई जन है जो ईश्वर के पुत्र के सदृश है। राजा उसकी उपासना करता, राजा उसको धन्य कहता है और घोषणा भी करता है कि अब से इन्हीं का परमेश्वर सर्वोच्च है। लेकिन ये सारी बातें मुझे आज अपने जीवन में क्या सीखने को देती है कि वो छवि जो राजा ने अपने जीवन में देखी और वो अपने आप को प्रभावशाली सोच रहा था, सब कुछ अपने नियंत्रण में चाह रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में। कई बार हम भी तो सोचते हैं ना कि शायद हमारे नियंत्रण से सब चीजें बाहर है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, अब तो मैं ही सर्वोच्च हूं, अब तो मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं लग रहा है, परमेश्वर के करीब जाए, उसके पास जाए, उस छवि को स्मरण करें, उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, प्रभु से कहें प्रभु तू मेरे लिए मार्गों को खोल। वो परमेश्वर जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है और समय और असमय परिस्थितियों में वो हमारे साथ निरंतर खड़ा रहता है। क्या आप उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं? अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो परमेश्वर के करीब अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रभु के वचन में अपने ध्यान को केंद्रित करें, प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने समय को व्यतीत करें और उससे बातें करें। परमेश्वर आपको समय असमय हर परिस्थितियों में आपको संभालने के लिए तैयार है। वो सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा और अपनी उपस्थिति का एहसास कराएगा। क्या आप नहीं चाहते कि वो प्रभु सदैव आपके साथ हो? स्मरण रखें कि परमेश्वर सबके ऊपर है, सर्व सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन अपने जीवन को बड़े आनंद के साथ व्यतीत करिए, बेखौफ, बेनिश्चिंत होके किसी बात की चिंता मत करिए, पर धन्यवाद के साथ प्रभु के पास जाइए और ये कहिए प्रभु मैं जानता हूं कि आप सर्वोच्च है, आप सर्व सामर्थ्य हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। यहां तक मेरे जीवन की स्थिति, परिस्थिति, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। और मैं ये जानता हूं जब आप कुछ करेंगे तो वो कुछ अलग ही होगा, जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ किया। आज आपका क्या विचार है? आइए हम मनन करें, प्रभु का धन्यवाद दें और अपने जीवन से प्रभु की आराधना करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।